दोस्तों, आप इस वीडियो पर आ तो गए हैं, लेकिन छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, वरना क्या पता कल ये वीडियो डिलीट हो जाए। क्योंकि आज हम भारत के एजुकेशन सिस्टम का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि ना ही भारत में एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। एक दौर हुआ करता था जब देश विदेशों से लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और आज ये हालत हो गई है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी लोग चपरासी की नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं। पर आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों भारतीय एजुकेशन सिस्टम दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है? वो कौन सी वजह है जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया? आज मैं आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, ये बात है तब की जब भारत पर अंग्रेज राज किया करते थे। अब वो भारत पर अपना एक्सपांशन कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में फैल रहे थे और अपनी कंपनियां तैयार कर रहे थे। उस दौरान उन्हें कंपनियों में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए थे, वो भी पढ़े लिखे। अब ब्रिटेन से तो वो लोगों को मंगवा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा यहाँ के ही लोगों को अपना नौकर बनाने के लिए तैयार किया जाए, और तब जाकर अंग्रेज़ों ने भारतीय एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की। दोस्तों, ये जो एजुकेशन सिस्टम है जो आज हमारे यहाँ पर चल रहा है, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने फ़ायदे के लिए। और ये जो एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत इसीलिए नहीं हुई थी कि आपका माइंड डेवलप किया जा सके, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, या फिर आपको ऐसा बनाया जा सके कि आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच सको। ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे का बस एक ही कारण है कि आपको ऐसा आदमी बनाया जाए कि आप गवर्नमेंट के काम आ सके या फिर किसी बड़े कंपनी के काम आ सके। तो यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो बस एक नौकर है। लेकिन भारत में एजुकेशन सिस्टम बनाने से पहले अंग्रेजों ने कई बातों को ध्यान से सोचा। पहली चीज, जो बच्चों को रट्टू तोता बनाना है, या जो चीज उनके सामने आ रही है उन्हें पढ़ते जाना है, लिखते जाना है और एग्ज़ाम पास करते जाना है। दूसरी चीज़, बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना रखनी है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है और थर्ड कौन आ रहा है। क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन करेंगे तो वो अपने साथियों की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को फर्स्ट आना है। इसीलिए तो भारत में जब किसी को कोई चीज़ आती है तो वो दूसरों को नहीं बताता, वो ये सोचता है कि ये हमारे बराबर ना आ जाए। वही दूसरी तरफ अगर आप दुनिया में देखेंगे तो वो लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो पूरा ग्रुप बनाते हैं और अपने साथ अपने साथियों को भी सिखाते हैं, ताकि साथ मिलकर आगे बढ़े। लेकिन नहीं, भारत के लोग तो अपने अलावा दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, और ये मेंटालिटी भारत के एजुकेशन सिस्टम से उनके अंदर आई है। तीसरी चीज कि भारत के बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लीडर बन जाएंगे तो अपने साथ बाकियों को भी आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतनी सारी चीजें डाल दी गई कि बच्चा उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। और यही वजह है कि भारत के अंदर चाहे जितना भी ओरिजिनल आइडिया आ जाए तो कोई उसे बड़े लेवल तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में एक चीज फिट है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी तो इंसान जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जिंदगी जीने का सही तरीका उसे ठोकरें खाने के बाद ही समझ आता है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ही लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है, ना ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनानी सिखाई जाती है, और ना ही ओरिजिनल आइडिया डेवलप करना सिखाया जाता है। अब आप सोच कर देखिए, बिना इन सब क्वालिटीज़ के कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा और कहीं नौकरी करने जाएगा तो वो कैसा होगा? क्योंकि उसे तो वही समझ में आता है जो उसे दिखाया जाता है। और जब क्रिएटिव आइडिया नहीं होगा तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, और जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी,
और बाकी तो भारत का हाल आप देख ही रहे हो। भारत के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इतनी ही दिक्कतें नहीं है, बल्कि और भी कई सारी है। अब जैसे कि हमारे सिलेबस को ही ले लो। आप खुद सोचिए, जितना भी आपने अपने स्कूल में पढ़ा है, क्या कभी वो आपके ज़िंदगी में काम आया है? क्या कभी उसे दोहराने की ज़रूरत पड़ी है कि अगर वो मैथ का फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाया तो मर जाऊंगा? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती। आपको मैथ्स पढ़ाया गया, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाया गया, खूब पढ़ाया, आपने एग्ज़ाम में भी लिखा, लेकिन आज तक वो आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आया। और जब काम ही नहीं आया तो पढ़ाया क्यों? तो जो ज्ञान काम नहीं आता उसको पूरी तरह से हटा देना ही अच्छा होगा, वो बोझा है। और जो हमें याद नहीं रहता वो भी एजुकेशन सिस्टम से हटा देना अच्छा है। हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हमें पढ़ाई हुई, क्योंकि वो काम की नहीं है, इसलिए याद नहीं है। जो चीज़ें रोज काम आती है वो याद रहती है, जो रोज काम नहीं आती वो बेकार है। तो जो ये याद नहीं रहने वाला है वो हटा देना अच्छा है, और जो काम का नहीं है वो भी हटा देना अच्छा है, क्योंकि याद उतना ही रहेगा जितना काम का है। बाकी कचरे को दिमाग ऐसे ही फेंक देता है। और जो याद ही ना रहे और काम ना आए उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? तो इसको हटा देना ही अच्छा होगा। और इसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? 12वीं तक की शिक्षा किसी भी व्यक्ति को 2-3 साल में ही मिल जाएंगी। आजकल तो हमारे पास गूगल है, अगर कुछ भी जानना है तो एक क्लिक में हम कुछ भी जान सकते हैं। फिर भी हमें इतना ज़्यादा याद करना पड़ता है। हम बताते हैं, असल में इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस इसीलिए बनाया गया ताकि आप पूरी ज़िंदगी पढ़ाई ही करते रहे और बाकी चीज़ों में आगे बढ़े ही ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ों को तो नौकर चाहिए थे, ऐसे नौकर जिन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती हो, चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, बस उनका काम तो चल ही रहा था। उन्हें थोड़ी ना भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग चाहिए थे। यकीन मानिए, अगर यही अंग्रेज़ अपने देश में यानी ब्रिटेन में एजुकेशन सिस्टम तैयार करते तो वो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करते। और दोस्तों, वो तो हमारे पुराणों और वेदों का ज्ञान है जिसकी छाप आज भारत के लोगों में दिखाई देती है। इसी वजह से इतना बेकार एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भारत के लोगों के अंदर बुद्धि है, वरना अंग्रेज़ों ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि भारत के लोगों को गधों की तरह रेस में दौड़ाने की। और जिस हिसाब से पढ़े लिखे लोग चपरासी की सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि अंग्रेज़ अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब दोस्तों, हमारी अब तक की जनरेशन तो हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम की वजह से बर्बाद हो ही चुकी है, पर आगे आने वाली जनरेशन को अगर आगे बढ़ाना है और भारत को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। ऐसा बदलाव जिससे बच्चे लीडर बने, क्रिएटिव बने, अपने साथ के लोगों को जोड़कर रखना सीखे, तब जाकर देश आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के एजुकेशन सिस्टम पे हमारी खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।